तो हम ये पहली बात जो स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका पैरामीटर जो है वो तय होगा हमारे बीच से। आप वहां पर हमारे साथ छल कर चुके हैं, एक बार गणना को आपने सर्वे बना दिया, पार्लियामेंट में ये मैंडेट मिला कि आपको गणना करानी है, बहस हुई उस पर कई दिनों तक, और आपने उसके छल करने का काम किया और आज तक आपने उसको पब्लिक नहीं किया। पार्लियामेंट के डिसीजन को आपने मानने से एक तरह से इनकार किया। तो मैं आपसे आज राहुल गांधी का बयान मैंने सुना, मैं पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि ये एक तरह से एंटी नेशनल काम है अगर जाति गणना का आप विरोध कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी एक तरह से काम आप कर की संज्ञा इसको दी जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो डिसीजन हमारा है, अब इस डिसीजन पर हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित करना है और आंदोलन करना है, यही अब हमारे हिस्से का काम रह गया है और दूसरा काम नहीं रह गया है। फैसला तो करवा चुके हम लोग, लेकिन आपको और हमको अब ज्यादा से ज्यादा कैसे आंदोलन हो ये जरूरी है। और जो लास्ट में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए क्यों ये देरी हो रही है, क्या वजह क्या है। जाति गणना तो होगी, लेकिन जाति गणना में अब एक टूल खोजने का काम हो रहा है। क्या टूल खोजने का काम हो रहा है? एक औजार खोजने का काम हो रहा है कि इनके बीच में हम जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोसेस हम किस तरह से लागू करें कि जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है। हम नारा लगाते हैं, हम नारा क्या लगाते हैं, जैसे अभी कठेरिया जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये नारा कोई एक जाति के लिए नहीं है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक नारा है, और वो नारा ये है कि जो हमारे देश में जिस तरह की विचारधारा का प्रभुत्व रहा है और जो 10 से 15% लोगों के गिरफ्त में रहा है, उससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए, उससे हमको निकलना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप इसको एक सोशल इंजीनियरिंग यानी कास्ट वर्सेस कास्ट, जाति वर्सेस जाति, जाति बनाम जाति लड़ाने के लिए इसका आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि आरक्षण लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट से लेके और जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो जाति बनाम जाति की लड़ाई को डेवलप कर रही है, उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है हर जगह पर। आज जैसे मैंने सुना कि जो जाति के आधार पर दलितों के बीच में नौकरियों का बंटवारा हम करें, आज का ये कल का ये फैसला है जो आज हम लोगों को जानने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमें जो आरक्षण मिला, जो विशेषाधिकार मिला हमको, वो जाति के आधार पर मिला है। नहीं साथियों, मैं कहता हूं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें जाति के आधार पर यह आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है, तो किस आधार पर मिली है? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े लोगों को हम दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि पिछड़ी जाति में गुजरात का जो क्षत्रिय है वो भी उसमें शामिल होता है। कई आप जातियों को पाएंगे कि आप एक जिले में वो पिछड़ी जाति में है, दूसरी जिले में वो से ये अनुसूचित जाति में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जाति क्या। फिर दूसरी बात, एससी को जो आपने एक ग्रुप बनाया कि जो अनुसूचित जाति है उसको किस आधार पे दे रहे हैं? आप उसको इस आधार पे दे रहे हैं कि आपने उसके साथ छुआछूत रखा है, उसको समाज से दूर रखा है, उसको दक्षिण टोले में आपने बंद करके रखा है, उसको कहीं जाने नहीं दिया। समय हो जाएगा तो मैं इस तरह से कह रहा हूं, जाति के आधार पर यह आरक्षण की बात नहीं है। हमारे दिमाग में अगर यह बात होती है कि जातियों को आरक्षण मिलता है, तो नहीं। जाति के आरक्षण के नाम पर अगर किसी को आरक्षण देश में पहली बार मिला है तो 10% का आरक्षण है, जो साफ तौर पे कहता है कि 10% का आरक्षण जो मिलेगा देश की इन 4-5 जातियों को मिलेगा। इस जाति के आधार पर अगर पहला आरक्षण हुआ है तो 10% का आरक्षण हुआ है। इससे पहले जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिला। आदिवासियों को अपने आरक्षण क्यों दिए? क्योंकि आपने उनको दूर रखा, आपने उनको समाज की मुख्यधारा में आने नहीं दिया, उनको पीछे आपने धकेला। तो ये बात दर्ज है, संविधान सभा की बहसों में ये दर्ज है कि हम आदिवासियों को क्यों देना चाहते हैं ये सुविधा। तो साथियों, ये बात कि हम जो 85% की बात कर रहे हैं, वो बात जाति बनाम जाति की लड़ाई
को ध्यान में रखें बराबर कि ये कहीं उसका टूल तो नहीं बनने जा रहा है, बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अगर इस बात को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर ये हमारी लड़ाई का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें आरक्षण 85% के लिए लेना है, 85% के लिए, 90% के लिए आरक्षण लेना है। हमको कोई कास्ट, इस कास्ट उस कास्ट के की लड़ाई में कहीं उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। ये सावधानी हमें पूरे आंदोलन के दौरान, नहीं तो क्या करेंगे ये आपके आंदोलन को इसी बारीक तरीके से तोड़ने का, जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जो वर्चस्व की जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो वर्चस्व को बनाए रखने के लिए होती है, लेकिन समाज के सोशल जस्टिस की जो सोशल इंजीनियरिंग होगी वो समाज के वर्चस्व को तोड़ने के लिए होती है। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि हम अपनी लड़ाई जिस हद तक जहां तक ला चुके हैं, उस लड़ाई को हम लोग जिस तरह की सभाएं हम लोग कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पर, जहां जिससे जो संभव हो सके इसको आप लगातार कीजिए। तो इस बात के मोहताज मत होइए कि 100 लोग जुटेंगे तभी बात होगी। नहीं, अगर 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग अगर मिल के बात कर रहे हैं, होने दीजिए, कीजिए आप, लेकिन इस पे लगातार हमें और आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तभी एक बड़े आंदोलन की शक्ल में हम लोग, और ये जाति गणना जो होनी है उसके लिए हमारा संगठित होना इस तरह से बहुत जरूरी है। ये आगे के लिए, आगे के समाज को बनाने के लिए इसकी जो भूमिका होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। आपने मुझे सुना और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।